हेलो एवरीवन, अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. देखो मतलब समझो। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 7 years ago कि आज से 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ऑल्सो 3 years from now, और वो ये भी कहता है कि आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be. मैं तुमसे तुम्हारी उम्र के 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें बोला जा रहा है कि इस सिचुएशंस को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली का मतलब है कि हमें इन सिचुएशंस को इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाना है, एंड ग्राफिकली का मतलब है हमें उन दोनों ही इक्वेशंस का फिर ग्राफ भी बनाना है। तो कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें जो चीज़ नहीं पता होती है हम उसको एक्स लेट कर लेंगे और वाई लेट कर लेंगे। जैसे हमें पता है यहाँ पर आफ्ताब की पहले बात की गई थी एंड फिर उसकी डॉटर की बाद में बात की गई थी। तो हम मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज of his daughter be y years। भाई हमने मान लिया कि आफ्ताब की जो आज की प्रेजेंट एज है वो x उम्र का है एंड उसकी बेटी की जो आज की प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। इसके बाद हम लेंगे अपना केस नंबर 1। अब हम ध्यान से अगर क्वेश्चन को रीड करें ना तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो सिचुएशंस की बात की गई है। दो सिचुएशंस क्यों दी गई हैं? क्योंकि उससे हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। पहली जो सिचुएशन है वो हमारी यहाँ तक है। पहले सिर्फ आप इतना क्वेश्चन को पढ़ो, इतने क्वेश्चन को भूल जाओ। देखो यहाँ पर लिखा था आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि 7 साल पहले की बात की गई है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आज के टाइम पे आफ्ताब की एज एक्स ईयर है तो आज से 7 साल पहले उसकी उम्र कितनी रही होगी? आज से 7 साल माइनस हो गए होंगे, यानी कि 7 साल कम की बात करेंगे हम। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 7 years ago। 7 years ago, 7 years ago क्या होगा? आफ्ताब की एज क्या रही होगी और उसकी डॉटर की एज क्या रही होगी, हम वो जरा निकाल लेते हैं। आफ्ताब की एज होगी x माइनस 7 ईयर्स और उसकी डॉटर की एज होगी y माइनस 7 ईयर्स। देखो भाई, आज अगर आफ्ताब की एज x साल है तो वो 7 साल पहले कम हो गई उसकी उम्र 7 साल। ऐसे ही उसकी डॉटर की जो आज की एज है y ईयर्स, उससे हमें 7 साल पीछे जाना है तो हम माइनस करेंगे 7 साल। इतना समझ आ गया? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिख रहा हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये बोला जा रहा था कि आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज के डॉटर की एज का 7 गुना होगी। 7 टाइम्स लिखा था ना, टाइम्स का मतलब यहां पर क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। टाइम्स माने मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब देखो आफ्ताब की एज कितनी थी? x माइनस 7 ईयर्स। 7 यहाँ पर एज इट इज लिखा, और उसकी बेटी की एज कितनी थी? y माइनस 7 ईयर्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हो, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये हो जाएगा x माइनस में 7, 7 इंटू वाई 7y माइनस में 7 7 जा 49। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। x माइनस इस 7y को इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, एंड इस 49 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि पहली इक्वेशन हमारी बन रही है x माइनस 7y प्लस में 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने माइनस 7 प्लस 49 करा तो यहाँ पर आ गया हमारा प्लस का 42, एंड इसको और थोड़ा छोटा कर ले या सिंप्लीफाई कर ले तो यह हो जाएगा हमारा x माइनस 7y इज इक्वल टू का माइनस का 42। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सिचुएशन से।
लेते हैं हमारा केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हमसे बोला गया था कि आज से 3 साल बाद, यहां लिखा था 3 years फ्रॉम नाउ, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। भाई आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, सोचो जरा, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी वो भी सोचो। भाई आफ्ताब की एज आज से 3 साल बाद x + 3 years हो जाएगी, आज जितनी भी एज है उसमें 3 साल बढ़ जाएंगे। ऐसे ही उसकी डॉटर की भी जो एज आज y है उसमें भी 3 साल बढ़ जाएंगे, तो y + 3 years हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे वो ये बोला था कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुमसे तुम्हारी उम्र के 3 गुना हो जाऊंगा। तो यानी कि वो ये कह रहा है कि आफ्ताब की जो उम्र रहेगी, आफ्ताब की एज वो उसकी बेटी की उम्र के यानी डॉटर की एज के 3 times हो जाएगा, 3 गुना। तो हमने 3 times कर दिया। आफ्ताब की एज देखो कितनी है, x + 3 = 3 इंटू डॉटर की एज कितनी है, y + 3। इससे सॉल्व करके हम इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ होगा x + 3 = 3 इंटू y 3y + 3 3 = 9। तो ये हो गया x + 3 माइनस का 3y माइनस का 9 = 0। तो यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, x - 3y तो एज इट इज, +3 - 9 आ गया माइनस का 6 = 0, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x - का 3y = 6। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट। तो अलजेब्रिकली क्वेश्चन में बोला था, तो अलजेब्रिकली में तो हम 2 इक्वेशंस बना के दिखाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना होगा। ग्राफिकली के लिए हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो लेते हैं अपना नेक्स्ट पेज। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए। तो लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास थी x - 7y = -42। अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे जिसकी मदद से हम अपना ग्राफ बना पाए। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक बॉक्स, उस बॉक्स में हमें कुछ वैल्यूज रखनी होंगी, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब हमें यहाँ पर एक भी वेरिएबल की वैल्यू रख के दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में y की वैल्यू को अगर 7 रख दूं, तो ये बन जाएगा x माइनस में 7 × 7 = -42। ये रहेगा x माइनस का 49 = -42। ये बनेगा x = -42 + 49, और ये सॉल्व होकर आ जाएगा x की वैल्यू 7। तो जब मैंने y की वैल्यू 7 ली तो मेरी x की वैल्यू भी 7 आ रही है। तो हमें एक और वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर अब y की वैल्यू को 6 ले लूँ तो देखते हैं हमारी x की वैल्यू क्या होती है। तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 × 6 = -42, x - 7 6 = 42 = -42, x -42 + 42, तो ये हो जाएगा कैंसिल होकर x = 0। तो जब हमने y की वैल्यू 6 रखी तो x हमारा 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे, 2 पॉइंट हम अपनी इक्वेशन बनाने के लिए यूज कर लेंगे। अब लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस का 3y = प्लस का 6। फिर से हमें बॉक्स बनाना है और हमें उससे 2 x और y की वैल्यूज निकालनी होगी, यहाँ x यहाँ पर y। अब देखो इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, x - 3 × 0 = 6, x आ जाएगा सिर्फ 6, तो यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई। और अगर मैं y की जगह पर -2 रख दूं इस इक्वेशन में तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - 3 × -2 = 6, ये आ जाएगा x + 6 = 6 एंड x = 6 - 6, आंसर आ जाएगा 0। दैट मीन्स जब मैंने y की वैल्यू -2 रखी तो मेरा x आ रहा है 0। तो ये होगी हमारे वो 2 वैल्यूज इन दोनों ही इक्वेशंस के लिए। अब हमें ये पॉइंट्स को प्लॉट करके अपना ग्राफ बनाना होगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7, तो यहाँ पर हम इसमें अपने ग्राफ में x की तरफ 7 बार बढ़ते हैं, तो ये हमारा 7 ये रहा, और y की वैल्यू भी हमें 7 लेनी है, तो ऊपर हमारा 7 ये रहा गई। तो हमारा पहला पॉइंट तो आ जाएगा यहाँ पर 7,7। दूसरा पॉइंट हमारा है 0,6। x की वैल्यू 0, तो x पे तो आप कहीं नहीं बढ़ोगे और y पे आप 6 बढ़ोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। इन दोनों को कर देते हैं ज्वाइन। तो जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये लाइन हमें पहली मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन की, और इस पे हम इक्वेशन भी लिख देंगे जिस लाइन की बनी है हमारी। तो ये हो जाएगा x - 7y - 42। तो फर्स्ट लाइन हमारी बन गई। हमें बनानी है अपनी सेकंड इक्वेशन।
6,0 हमारा पॉइंट है, x की तरफ 6 और y की तरफ 0, तो हमारा पॉइंट ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 0, -2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये हमारा पॉइंट। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये रहा हमारा पॉइंट। तो यहाँ से हम अपनी लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया, तो यहाँ हमें मिल जाएगी हमारी सेकेंड लाइन कि हमने ज्वाइन कर दिया। इस इक्वेशन का भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर, x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी और सेकेंड इक्वेशन की लाइन हमारी ये रही। तो ये हमने कर दिया इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे तो उन्हें 3900 रुपये पे करने पड़े। फिर लिखा है लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर ₹1300। फिर बोलता है बाद में उन्होंने एक बैट और 3 बॉल्स खरीदी तो उन्हें 1300 रुपये पे करने पड़े। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमें इसको एल्जेब्रिकली भी शो करना होगा और फिर बाद में ग्राफ बना के भी शो करना होगा। तो इसको भी करते हैं अपना सॉल्यूशन। हमें नहीं पता कि भाई एक बैट की कीमत कितनी है और एक बॉल की कीमत कितनी है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ, या इसकी जगह कॉस्ट भी लिख सकते हो, लेट द प्राइस या कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू x रुपीज एंड द प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू ₹y। इसके बाद केस नंबर 1 देखो। केस नंबर 1 में हमसे बोला था 3 बैट और 6 बॉल की जो कीमत है वो है 3900। तो यानी कि 3 बैट और 6 बॉल की जो टोटल कीमत है वो है 3900 रुपये। तो इसे हम अपने एल्जेब्रिकली शो कर देंगे। देखो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी 3x प्लस 6 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 3900। अब ध्यान से अगर देखें तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। मैं अगर इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो यहाँ से मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ होल इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय 3 हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। और ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन केस नंबर 1 से। अब लेते हैं अपना केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमसे बोल रहा था कि एक बैट की कीमत, एक बैट और 3 बॉल्स की कीमत 1300 रुपये आ रही है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 बैट प्लस 3 बॉल्स की जो कीमत है टोटल वो कितनी आ रही है 1300। तो यहाँ से हमारा x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1300 सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने अपनी दोनों इक्वेशंस बना ली और ये हो गया हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो अब हमें बनाना है इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें बॉक्स से वो 2 पॉइंट्स निकालने होंगे दोनों इक्वेशंस के, ताकि हम अपना ग्राफ बना सकें। तो लेते हैं अपनी पहली वाली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ बनाते हैं सबसे पहले बॉक्स x और ये y। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में y की जगह पर 500 रख दूं तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी। देखो ये बनेगा 2 इंटू 500 यानी 1000, 1300 माइनस का 1000 300 बच जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 300। और अगर मैं इस इक्वेशन में y की जगह रख दूं 600 तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। अब देखो अपनी सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। यहाँ पे भी हमें x, y दो वैल्यूज निकालनी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 300 रख दूं तो मेरा x कितना आ जाएगा। देखो x प्लस 3 इंटू 300 इज इक्वल टू 1300 होगा। ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 3 900 इज इक्वल टू 1300। और यहाँ से आ जाएगी हमारी वैल्यू 1300 माइनस 900 इज इक्वल टू 400, यानी कि x आ रहा है हमारा 400। और अगर मैं इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 400 रख देता हूं तो मेरा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा 100। तो हमें इन दो वैल्यूज को अपने ग्राफ पर प्लॉट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, हम इन दोनों वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू हमें 300, 500 रखनी है। x की वैल्यू 300 है, y की वैल्यू 500 है। तो x पे आपको जाना है 300, ये रहा, और y पे जाना है आपको 500 पे। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर कहीं आ जाएगा इधर, ये रहा। और सेकेंड पॉइंट हमारा है x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600। तो x की वैल्यू 100 ये रही और y की वैल्यू 600 ये रही यहाँ पर। तो हम इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन और हमें हमारा फर्स्ट लाइन मिल जाएगी।
तो इसको करते हैं ज्वाइन। तो यहाँ ज्वाइन करने पे कहीं ये लाइन आपको ऐसे मिलेगी, इस तरीके से। हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी लिख दो, x + 2y = 1300। इसी तरीके से हमें अपनी सेकंड इक्वेशन की भी एक लाइन बनानी होगी। तो उसके लिए आपके पॉइंट्स निकल के आए थे 400, 300। x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। और x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400, तो 100 और 400 आपका कहीं यहाँ आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करोगे तो आपको लाइन कुछ ऐसी मिल जाएगी। तो ये हो गई हमारी सेकंड लाइन। इसकी इक्वेशन भी लिख दो, x + 3y = 1300। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। हमने पहले अलजेब्रिकली भी शो कर दिया और फिर उसके बाद हमने ग्राफिकली भी शो करके दिखा दिया। अब लेते हैं हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स वॉज ₹160। यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत 160 रुपए है। फिर लिखा है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपए हो गई। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी दिखाना है और ज्योमेट्रिकली भी, यानी ग्राफ बना के भी दिखाना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स = x रुपीज। तो हमने मान लिया कि 1 किलो सेब की कीमत x रुपए है। एंड इसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ 1 किलो ऑफ ग्रेप्स = ₹y, और 1 किलो अंगूर की कीमत y रुपए है। तो केस नंबर 1 में अगर देखें, केस नंबर 1 में कहा था 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर की कीमत 160 रुपए है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस में y = 160। और केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो केस नंबर 2 में क्या लिखा था कि द कॉस्ट ऑफ 4 किलो ऑफ एप्पल एंड 2 किलो ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपए। यानी कि 4 किलो सेब प्लस 2 किलो अंगूर की कीमत कितनी है, 300 रुपए। तो यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम चाहें तो सेकंड इक्वेशन को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y = 150। तो हमारी दो इक्वेशंस आ गई ऐसे, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई। तो अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बनाएंगे इन दो इक्वेशंस का ग्राफ। तो अब हमें बनाना है इन दो इक्वेशंस का ग्राफ। पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हम बना लेते हैं बॉक्स। इस बॉक्स में हमें x और y की वैल्यूज लिखनी होगी। देखो अगर मैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखना, इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू में 0 रख दूं तो मेरा x कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये 2x = 160, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 80। तो यानी कि y 0 और x 80। और इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू को 80 रख देता हूं तो x मेरा कितना आ जाएगा, 40। देखो कैलकुलेट कर लेना। इस इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन में हमारी x और y की वैल्यूज क्या आएंगी, तो देखो ये भी निकाल ले रहे हैं। अगर मैं y की वैल्यू को 10 रख देता हूं तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 70। और अगर मैं y की वैल्यू को 70 रख देता हूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो ये दो वैल्यूज आ गई जिससे हम अपने दोनों इक्वेशंस की लाइन बना लेंगे। देखो फर्स्ट हम कैसे करेंगे, ये रहा हमारा ग्राफ। तो यहां पर हमें x की वैल्यू चाहिए 80 और y की वैल्यू चाहिए 0। तो x ये रहा 80 और y 0 यहीं पर रहेगा। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया। तो सेकंड पॉइंट में हमें x चाहिए 40 और y चाहिए 80। तो x हमारा 40 ये रहा और y 80 हमारा ये रहा। तो यहाँ पर कहीं ये पॉइंट आ रहा होगा इस जगह पर, तो ये हमारा हो गया। तो इससे हम अपनी फर्स्ट लाइन बना लेते हैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो ये हमारा पॉइंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन जिससे ये आया था। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका नाम था 2x प्लस y = 160। अब बनाते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पॉइंट्स है 70, 10। x की वैल्यू 70 चाहिए और y की वैल्यू 10 चाहिए। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। एंड सेकेंड पॉइंट था हमारा 40, 70। तो 40 हमारा ये रहा x और 70 हमारा y यहाँ पर कहीं आ रहा है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया ऐसे। तो यहाँ इसे ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा अपना सेकेंड पॉइंट इस तरीके से। तो हमारी सेकेंड लाइन भी आ गई हमारी, ये कुछ इस तरीके से है। तो हमारी सेकेंड लाइन ये आ गई। इसका भी हम नाम लिख देते हैं 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 150, या फिर इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी वो भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने अलजेब्रिकली भी शो करा था और फिर उसके बाद हमने ग्राफिकली शो कर दिया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट।